टिकटॉक बैन। ये कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की, जो कि मुंबई का रहने वाला और काफी रोचक किस्म का है। राहुल अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है और ये दिनों लॉकडाउन के चलते वो घर पर ही था। देश में लॉकडाउन का माहौल खत्म होते ही जैसे सभी को राहत मिल गई हो। इस बार की छुट्टियां राहुल के लिए काफी खुशियों भरी थी, क्योंकि अब उसे रोज रोज की तरह ना ही ट्यूशन जाना पड़ता था और ना ही स्कूल, और राहुल इसी के चलते अपना सारा ध्यान टिकटॉक पर ही लगाकर रखता था। उसके हाथ से फोन ही नहीं छूटता था और उसके घर वाले ये देखकर काफी उदास रहते थे। वो घड़ी घड़ी टिकटॉक पर होने वाली चीजों को देखता रहता और अपना कमरा बंद कर उसमें वीडियो बनाता रहता। एक दिन जब वो रोज की तरह सुबह उठते ही टिकटॉक खोलने के लिए फोन उठा लेता है और उसे चालू करता है, और जैसे ही कैमरा से कुछ रिकॉर्ड करने जाता है, उसे अचानक फोन में एरर नोटिफिकेशन आने लगती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी राहुल ऐप को चालू नहीं कर पाता और सारे हथकंडे अपनाने के बाद वो उदास हो जाता है। तभी अचानक हॉल से राहुल की माँ की आवाज आती है। बेटा बेटा राहुल, जल्दी से इधर आना, कुछ दिखाना है। राहुल तुरंत ही उसकी माँ की आवाज सुन हॉल में पहुँचता है। क्या हुआ माँ? ये देखो बेटा, न्यूज पर क्या दिखा रहे हैं। आज ही भारत में 56 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया है, जिसमें से एक टिकटॉक का भी नाम है। ये देख राहुल बहुत दुखी हो जाता है और एकदम ही निराशाजनक स्थिति में चला जाता है और वहीं सोफे पर ऐसे बैठ जाता है मानो जैसे उसे सदमा पहुंचा हो। ऑफिस खत्म होते ही शाम को राहुल के पिताजी लौटते हैं। घर में घुसते ही वो राहुल को एकदम ऐसी निराश स्थिति में देखकर पूछते हैं, अरे बेटा राहुल, क्या हुआ? ऐसे बेजान इस सोफे पर क्यों पड़े हो? जरूर तुम्हारी माँ ने डांटा होगा। फिक्र मत करो, मैं बोलता हूँ तुम्हारी माँ को। नहीं पिताजी, माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। दरअसल वो आज टिकटॉक बैन हो गया। हाँ, मैंने आज पढ़ा इस बारे में। पर बेटा, तुम इतने भी दुखी क्यों हो रहे हो? आप नहीं समझेंगे पिताजी, उस टिकटॉक अकाउंट में सब मेरे नए दोस्त, मेरे वीडियोस, मेरे फैंस, सब कुछ उसी में ही तो था। अब जब वो ही नहीं रहेंगे तो मुझे कौन ही जान पाएगा। बेटा राहुल, तुम्हें पता है कि अभी देश के क्या हाल चल रहे हैं? इस समय हमारे देश को हमारी जरूरत है, और वो टिकटॉक एक चीनी ऐप है जिसे और बाकी ऐप्स के साथ सरकार ने बैन कर दिया है। तुम ही सोचो, जिस देश ने कोरोना जैसी बीमारी को इजाद किया और यहां तक कि सब जगह फैलाया, उस देश की चीजों को अगर हम भारत में ही चलने दें तो सारा मुनाफा उनकी जेबों में जाता है, जिससे वो लोग हमसे और ताकतवर बन हम पर कब्जा भी कर सकते हैं। राहुल पिताजी की बात गौर से सुनने लगता है। टिकटॉक के चलते हुए हमारे देश के नौजवान जैसे कि तुम सब उस ऐप की चपेट में आ गए। याद है कोई आखिरी दिन जब तुमने हमारे साथ बैठकर डिनर किया हो? तुम रोज अपना कमरा बंद रखते थे, यहाँ तक कि हमारी बात भी नहीं हो पाती थी। अगर यही चीज, जो कि हमारा समय, जो सबसे कीमती है, यदि वो समय हम इसी चीज में लगाएं जो हमें सच में महान बना सके, ताकि तुम्हारे भी लोग फैन बने, तुम्हारे काम की वजह से जो तुम देश के और खुद के हित में करोगे, वैसे फेमस होना क्या अलग बात होगी। वैसा कुछ काम करने के लिए जब तक तुम्हारा दिमाग इस ऐप से निकलकर खुद को उस कामयाबी के काबिल और श्रेष्ठ बनाने में नहीं लगेगा, तब तक हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा बेटा। तुम लोग ही आने वाले भविष्य की मिसाल बनोगे, और उसके लिए तुम्हें हमेशा अपने देश का साथ देकर और हमारे देश को सबसे काबिल बनाना पड़ेगा। ये पूरी बात सुनकर जैसे राहुल के अंदर जोश उमड़ पड़ता है और वो उसी वक्त ठान लेता है कि अब वो ऐसी कोई और ऐप यूज करके खुद का समय बर्बाद नहीं करेगा, और वो अपने पिताजी से वादा करता है कि वो खुद को काबिल बनाएगा ताकि वो देश के हित में काम कर सके और देश को अपना मान उसे आगे बढ़ा सके। एक गांव में हरी नाम का लड़का रहता था।
वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, मगर हरी का परिवार बहुत गरीब था। हरी का सपना था कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपने परिवार को गरीबी से बचा सके। जैसे तैसे हरी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में शहर चला गया। एक दिन हरी ने अखबार में नौकरी का विज्ञापन देखा और सोचा कि चलो यहाँ अपनी किस्मत आजमाते हैं। नौकरी तो अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं यहाँ कोशिश करूँ। हरी ने अपना हुलिया ठीक किया और इंटरव्यू के लिए चल दिया। अरे तो कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? जी मैट्रिक। और आगे क्या करना चाहते हो? जी मैं मेहनत करके कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इंटरव्यूअर ने हरी से ढेर सारे सवाल पूछे और हरी ने अपनी सूझबूझ से सभी सवालों का जवाब दे दिया। पर फिर अरे तुमसे बात करके अच्छा लगा। तुम एक काम करो, अपना ईमेल आईडी यहाँ लिख दो, हम तुम्हें ईमेल पर तुम्हारा ऑफर लेटर भेज देंगे। शुक्रिया साहब, पर मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। क्या आज के डिजिटल दौर में ईमेल नहीं? नहीं साहब, मैंने कभी ईमेल आईडी नहीं बनाया। हरी की बात सुनकर इंटरव्यूअर्स चौंक गए और आपस में बात करने लगे। प्रोफाइल तो अच्छी है पर ईमेल आईडी नहीं। जिसके पास ईमेल आईडी नहीं वो कैंडिडेट आउटडेटेड ही होगा। ये हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। आपस में बात करने के बाद उन्होंने हरी को रिजेक्ट कर दिया। पर सर, सिर्फ ईमेल ना होने के कारण आप मुझे नौकरी देने से इनकार कर रहे हैं। भला ईमेल से मेरे हुनर का क्या संबंध है? सॉरी हैरी, तुम कहीं और ट्राई करो। हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हरी काफी निराश हुआ और वहाँ से बाहर निकला। बाहर आकर वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। तब उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। उस आदमी के हाथ में एक फूलों की टोकरी थी। उसने हरी को देखा और कहा, ये फूल मुझसे ले लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। बेचारा बुजुर्ग फूल लेकर न जाने कब से खड़ा होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसकी मदद करता हूँ। भैया ये फूल कैसे दिए? भाई आप जितना चाहे दे दो, मुझे बस घर जाकर अपने बीमार बेटे को कुछ खाना खिलाना है। ठीक है, मेरे पास ये 200 रुपए हैं, तुम ये टोकरी मुझे दे दो और अपने घर चले जाओ। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हें तरक्की दे। तुम मेरे फूलों का सही दाम दे रहे हो। भैया तरक्की क्या मिलेगी मुझे? एक तो पहले ही नौकरी नहीं मिली, ऊपर से जेब भी खाली हो गई। पर मुझे भगवान पर भरोसा है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हरी इन फूलों की टोकरी को उठाकर सड़क पर चल रहा था कि अचानक सामने एक आदमी आया। भैया, क्या तुम अपनी टोकरी के फूलों का गुलदस्ता बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना दूंगा साहब। बच गए हैं। आज मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है और ऑफिस की भागदौड़ में मैं उसके लिए कोई तोहफा ना ले सका। डर रहा था कि अब उससे क्या कहूंगा, पर तुम तो भगवान के रूप में सामने आ गए। चलो अब एक बढ़िया सा गुलदस्ता बनाकर दे दो। हरी ने उन फूलों का बढ़िया सा गुलदस्ता बनाया और उस आदमी को दे दिया। वाह, ऐसा अनोखा गुलदस्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। ये देखकर तो मेरी स्वीटी काफी खुश होगी। ये लो 300 रुपए। शुक्रिया साहब। 300 रुपए पाकर हरी को हिम्मत मिली और उसने बचे हुए फूलों के छोटे छोटे गुलदस्ते बनाए और इन गुलदस्तों को वो बेचने निकला। दिन खत्म होते ही हरी के सारे गुलदस्ते बिक गए थे और उसने करीब 1000 रुपए कमा लिए। दूसरे दिन हरी वहीं जाकर खड़ा हो गया जहां उसे वो बुजुर्ग मिले थे। बुजुर्ग फिर से फूलों की टोकरी लेकर खड़ा था। बाबा, आप आज भी मुझे अपने फूलों की टोकरी दे दीजिए। शुक्रिया भाई, तुम्हारे कारण मैं धूप में दिन भर नहीं भटकता। मैं अपने घर जाकर अपने बेटे का ख्याल रख सकता हूँ। बाबा आप चिंता मत करिए, ये 400 रुपए लीजिए और घर जाकर अपने बेटे का ख्याल रखिए। 400 रुपए? पर बेटा, तुम मेरे फूलों का दुगना दाम क्यों दे रहे हो? और इतने सारे फूलों का तुम करते क्या हो?
बाबा, आपके फूलों के कारण मुझे जिंदगी में एक नई राह मिल गई, हिम्मत मिली। अब मैं हर रोज आपसे फूल लिया करूंगा, और अगर ऊपर वाले ने मुझे बरकत दी तो मैं आपको भी और पैसे दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। हरी अपनी कलाकारी से खूबसूरत गुलदस्ते बनाता और बेचता। हरी की मेहनत की कद्र होने लगी और उसे हर रोज और ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे। हरी अपनी मेहनत से ज्यादा मुनाफा बनाता और हमेशा उस बुजुर्ग को भी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा दे देता। बाबा, कल से एक नहीं 2 टोकरियां लेकर आना। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए मैं जरूर लाऊंगा, पर 2 टोकरियां मैं उठाऊंगा कैसे? आप चिंता ना करें, मैं गांव से अपने दोस्त को यहाँ बुला लूंगा। हरी ने अपने गांव से अपने जैसे गरीब मेहनती दोस्तों को भी शहर बुला लिया और उनकी मदद से उसने अपने फूलों का बिजनेस बढ़ा दिया। देखते ही देखते एक बड़े मॉल में हरी की खुद की दुकान खुल गई और उसका नाम सुर्खियों में छा गया। एक दिन एक बड़ी फिल्म के लिए फिल्म मेकर्स ने हरी के गुलदस्तों का इस्तेमाल किया और वो सेट सभी को पसंद आया। फिल्म के क्रेडिट्स में हरी की कंपनी का नाम भी आया और एक बड़े मीडिया हाउस ने हरी का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू खत्म होते ही जर्नलिस्ट ने हरी से कहा, सर, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको यह इंटरव्यू मेल कर दूंगा। मेरे पास ईमेल नहीं है। ईमेल नहीं है तो ये बड़ी दुकान बिना ईमेल के खड़ी किया है आपने? अगर ईमेल होता तो ये दुकान नहीं होती। आज ईमेल नहीं था मेरे पास, तो इसलिए ही खड़ी हुई है ये दुकान। क्या? कैसे? हरी ने अपने पहले इंटरव्यू की बात जर्नलिस्ट को बताई और उसने इस कहानी को अपने अखबार में छापकर हरी जैसे लोगों को मोटिवेट किया।